नमस्कार दोस्तों, आज के इस वोकैब शो में हम लोग सीखेंगे 10 न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज डोलरस। इसका मतलब होता है कि मार्मिक स्थिति, मतलब ऐसी घटना जो दुख पैदा करती है, उसको कहते हैं हम डोलरस। मीनिंग इज इवोकिंग या कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। सिनोनिम्स आर पोइग्नेंट एंड ट्रेजिक। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको दुख दुख दे रही हो, या आपको उससे दुख दुख हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं डोलरस सिचुएशन। एंटोनिम्स आर अनइमोशनल एंड डल। एग्जाम्पल सेंटेंसेस: yesterday अमित was डोलस बिकॉज हिज मदर पास्ट अवे। तो कल अमित काफ़ी दुख दुख से भरा हुआ था क्योंकि उसकी मदर पास अवे हो गई, मर गई थी। सेकेंड वर्ड इज रैंकोरस। इसका मतलब था सत्तापूर्ण भावना, एकदम दुश्मनी। मीनिंग इज बिटरनेस आर रिसेंटफुल स्पेशली व्हेन लॉन्ग स्टैंडिंग। सिनोनिम्स आर हॉस्टिलिटी एंड स्पाइट एंड एंटोनिम्स आर मर्सीफुल। तो रैंकोरस का मतलब होता है कि शत्रुतापूर्ण की भावना रखना, दुश्मनी। एग्जाम्पल सेंटेंस इज ही वाज स्टैब्ड टू डेथ बाय हिज रैंकोरस फ्रेंड। तो वो मारा गया, वो स्टैब्ड चाकू से उसको घोंप दिया गया बाय हिज फ्रेंड, उसने मित्र के द्वारा मारा गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो देखने में तो मित्र होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो शत्रु की तरह होते हैं। तो ऐसे ही वाज स्टैब्ड टू डेथ बाय हिज रैंकोरस फ्रेंड। थर्ड वर्ड इश्यू। इसका मतलब होता है त्याग करना, किसी जो आप त्याग कर रहे हैं। इश्यू डेली मीनिंग इज deliberately avoid using or abstain from. Synonyms are shun and elude. Antonyms are embrace and pursue. तो embrace का मतलब होता है गले लगाना, ये लगाना, एंड pursue मतलब होता है पीछा करना। तो these two words are antonym. Example sentences: I eschewed all my bad habits. तो मैंने अपनी सारी बुरी आदतें त्याग दी। ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा। आप इससे इस वर्ड को याद रख सकते हैं। फोर्थ वर्ड इज ब्रेवेडो। इसका मतलब होता है साहस प्रदर्शन दिखाना, मतलब बोल्ड मैनर में पेश आना, मतलब अपनी करेजियसनेस दिखाना। मीनिंग इज इन ए बोल्ड मैनर एंड सिनोनिम्स आर ब्लस्टर एंड ब्रैगिंग। एंटोनिम्स आर मॉडेस्टी and cowardice. Example sentence is everybody shocked when they saw the bravado of 10 years old boy who rushed 45 years old man from drowning. सभी लोग शॉक हो गए थे, हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि 10 साल का बच्चा 45 साल के एक आदमी को डूबने से बचाया। तो आप इससे याद रख सकते हैं। फिफ्थ वर्ड इज सेलिरिटी। इसका मतलब है जल्दबाजी करना। मीनिंग इज स्विफ्टनेस ऑफ मूवमेंट एंड सिनोनिम्स इज हेस्ट। एंटोनिम्स आर sluggishness and leisure. Example sentence: he forgot to bring some documents for verification in celerity. तो वो जल्दबाजी में अपने कुछ डॉक्यूमेंट लाना भूल गए। सिक्स वर्ड इज एबिरेशन। इसका मतलब होता है विसंगति, मतलब डेविएशन फ्रॉम यूजुअल मैनर। मीनिंग इज अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज
नॉर्मल, यूजुअल या रिस्पेक्टेड, मतलब किसी यूजुअल थिंग से डेविएट होना ही एबिरेशन कहलाता है। टिपिकली अनवेलकम, जो अच्छी चीज़ नहीं है उसके प्रति डेविएशन होना एबिरेशन कहलाता है। सिनोनिम्स आर अनोमली एंड डेविएशन। एंटोनिम्स आर नॉर्मलिटी एंड यूजुअलनेस। एग्जाम्पल सेंटेंस देयर आर Example sentence is there are a lot of aberration in education system. सेवेंथ वर्ड इज विशियस, इसका मतलब दुष्ट। ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट है, विक्ट है, नॉटी है, उसको हम कहते हैं विशियस। मीनिंग इज डेंजरसली एग्रेसिव, लड़ाकू है। सिनोनिम्स आर निफेरियस एंड ओडियस। एंटोनिम्स आर वर्चुअस, इथिकल एंड मॉरल। तो एग्जाम्पल सेंटेंस इज डोंट मेक हिम योर फ्रेंड बिकॉज ही इज विशियस, वो बहुत दुष्ट है। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। एट्थ वर्ड इज हिस्टीरिया, इसका मतलब होता है खुशी के मारे पागल हो जाना। मीनिंग इज एग्जैजरेटेड और अनकंट्रोलेबल इमोशन और एक्साइटमेंट, उसको कहते हैं हम हिस्टीरिया। सिनोनिम्स आर फ्रेंजी एंड मैनिया। एंटोनिम्स आर serenity and placidity. So example sentence is he and his friend are suffering from mass hysteria. तो वो और उसका मित्र हम बहुत बड़ी हिस्टीरिया से वो सफ़र कर रहे हैं। तो हिस्टीरिया आप मतलब जैसे आप कोई इमोशन को कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं, तो ये पागलपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वो और उसका मित्र मास हिस्टीरिया से सफ़र कर रहे हैं। नाइन्थ वर्ड इज बेस्टो, इसका मतलब था प्रदान करना, समथिंग। मीनिंग इज प्रोवाइड विद क्वालिटी और एबिलिटी। सिनोनिम्स आर एंडो एंड इंड्यू। एंटोनिम्स आर विथहोल्ड एंड डिस्पजेस। एग्जाम्पल सेंटेंस इज राजू's uncle bestowed his property to his cousin because he loved very much to him. राजू के अंकल ने अपने कजिन को अपनी प्रॉपर्टी प्रदान कर दी थी क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करते थे। वेरी मच, लव्ड वेरी मच टू हिम। टेंथ वर्ड इज वेनम, इसका मतलब है द्वेष। मीनिंग इज एक्सट्रीम माइलाइस एंड बिटरनेस शोन इन समवन एटीट्यूड्स स्पीच और एक्शन। तो उसको हम कहते हैं द्वेष। द्वेष का मतलब ईर्ष्या दिखाना, ऐसी बात कहना जो दूसरों को लिए गलत हो, या उससे हेट ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम कहते हैं वेनम। सिनोनिम्स आर रैंकोर एंड मेलेवलेंस। एंटोनिम्स आर लव, गुडविल एंड बेनोवलेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस इज हिज स्पीच एक्ट लाइक वेनम टू एवरीबॉडी, मतलब उसकी स्पीच ने सबको एक प्रकार से द्वेष वाली भावना उत्पन्न कर दी सभी में। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।